हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शाह MKFGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जो यूपी पुलिस SI RO एंड PCS एंड अदर ऑल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखेंगे। हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश स्पेशल। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के जिले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1797 AD या 1797 ईस्वी? किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के जिले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1797 AD या 1797 ईस्वी? उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। जा दिन जन्म भयो डाट का धरती धसी अड़ाई हाथ। उपर्युक्त युक्त या लोकोक्त का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? आला। जा दिन जन्म भयो डाट का धरती धसी अड़ाई हाथ। उपर्युक्त उक्त या लोकोक्त का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? आला। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती? गंडक नदी। जबकि सोन, शारदा, हिंडन नदी प्रभावित होती है। उत्तर प्रदेश के बारे में सत्य कथन। फर्स्ट, भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल स्थान पर दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का सही क्रम। अधिवेशन स्थान, वर्ष, अध्यक्ष। मेरठ 55वां 1940 ईस्वी JB कृपलानी। कानपुर 41वां 1925 ईस्वी सरोजिनी नायडू। लखनऊ 32वां 1916 ईस्वी अंबिका चरण मजूमदार। बनारस 21वां 1905 ईस्वी गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले स्थान क्षेत्र। जल विहार का मेला बुंदेलखंड। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल। बल्लेर छठ का मेला फरीदाबाद या हरियाणा। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। भारत नेपाल के मध्य 18 से 50 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नवचंदी का मेला। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्य बल का प्रतिशत है
32.98% है। राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों के लिए कार्यक्रम भागीदारी 57.5% है और महिलाओं के लिए 25.1% है। ये आंकड़े 2011 जनगणना के अनुसार है। किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करके आगरा प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया? 1833 एडी या 1833 ईस्वी में। अब इनकी हम व्याख्या देख लेते हैं क्वेश्चनों की कुछ। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? जिले में किले ही है, किले पर अंग्रेजों का स्थापित हुआ अधिकार। वर्ष 1997 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। सुजाऊ दौला के पश्चात आसफ उद्दौला और फिर 1797 ईस्वी में उसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय है कि शहादत अली ने 1801 ईस्वी में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में सरकारी उद्यम गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्देश्य भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना है। इसमें 6 नोड्स अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ होंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA को राज्य की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर इस परियोजना को निष्पादित करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। ज्ञातव्य है कि सरकार ने तमिलनाडु में एक और रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित किया है। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अड़ाई हाथ। उपयुक्त उक्त या लोकोक्त का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? आला से। जा दिन जन्म भयो आला का धरती धसी अड़ाई हाथ। लोकोक्त का संबंध उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक विभूति आला से है। आला एवं उनके छोटे भाई उदल का जन्म बुंदेलखंड क्षेत्र वर्तमान में महोबा में हुआ था। ये चंदेल वंश के शासकों की सेना में सेनापति थे। इनका उल्लेख पृथ्वीराज चौहान से किए गए युद्ध के संदर्भ में कवि जगनिक की एक कविता आला खंड में मिलता है। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के लिए 11वीं सदी में चंदेलों की राजधानी महोबा पर आक्रमण किए थे। उस समय चंदेल के राजा परमरदी देव एवं आला और उदल उनके मंत्री थे। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? गंडक नदी, सोन नदी, हिंडन नदी और शारदा नदी प्रवाहित होती हैं। गंडक नदी का उद्गम उत्तर नेपाल हिमालय से होता है, जहां इसे शालिग्रामी या शालिग्राम ग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र
और मिर्जापुर जिलों से प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। हिन्ना नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बैराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अब हम जो है देख लेते हैं नोट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना व प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई या मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई, जिसकी अध्यक्षता व्योमचंद बनर्जी ने की थी। उत्तर प्रदेश में किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्र में लगता है। इस मेले में हिंदू व मुसलमान दोनों की सहभागिता होती है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने तथा आपसी भाईचारे के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत सन 1672 से मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि फूल डालो का मेला राजस्थान के भीलवाड़ में तथा बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। अब हम देख लेते हैं किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करके आगरा प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया था। 1833 एडी या 1833 ईस्वी। 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करके आगरा प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंट के अधीन रहा, जहां गवर्नर जनरल का शासन था। प्लीज मेरा चैनल या वीडियो अच्छा लगा हो जानकारी तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। बेल आइकन या घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।